नमस्कार जय हिंद बच्चों, सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के दूसरे चैप्टर यानी जिसका नाम है विष के दांत के टोटल जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वो है विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो विष के दांत कहानी के कहानीकार जो है वो है नलिनी लोचन शर्मा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। देखिए लट्टू के झगड़े में दोनों ने झगड़ा किया था, लट्टू खेलने से, ठीक है। और मदन ने कासू के कितने 2 दांत तोड़ दिए थे, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो उसके मम्मी का यानी माता जी का जो नाम था वो था रत्नावती शर्मा, ठीक है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो इसमें आपका मनोवैज्ञानिकता यानी मनोवैज्ञानिक तत्व यानी मनोवैज्ञानिकता जो है वो काफ़ी ज़्यादा की अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा था। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो केवल आपका ये सही आंसर चले जाएगा खोखा के साथ, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी जो है ये एक प्रकार के बांग्ला भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी में किस पात्र ने कही है। तो देखिए ये किसने कहा था। अगर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको ज्ञात होगा तो ये सेन साहब ने कहा था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है। तो खोखा खोखी का जो अर्थ होता है वो बच्चा और बच्ची, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोखा का क्या नाम था। तो खोखा का जो नाम था वो कासू था। कासू को वो खोखा कहते थे, कासू में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी कैसी कहानी है। तो विष के दांत जो कहानी है ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, मतलब क्या बनाना चाहते थे। वो अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन जो है वो अपने पिता यानी गिरधर लाल के हाथों से पीटा करता था। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिनी लोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा जी थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने अपने ड्राइवर, उनका जो ड्राइवर था गिरधर लाल, उसको खूब फटकार लगाया, ठीक है। मतलब इसको उनके बेटे को लेके। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है। तो विष के दांत कहानी जो है ये मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो अंतर्विरोध होता है उसको उजागर करती है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो कासू मदन के साथ लट्टू में शरीक होना यानी लट्टू में जाना चाहता था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए। तो सेन साहब जो है वो पत्रकार महोदय के व्यंग से अटकर रह गए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की जो उम्र थी वह 5-6 साल का लड़का था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था। मदन
किसका पुत्र था? तो मदन किसका? गिरधर लाल का पुत्र था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो नलिन विलोचन शर्मा जो ये 1559 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ललित विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो ललित विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? मृत्यु की बात करी जाए तो ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, ललित विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो अब देखिए, जन्म कहाँ की बात करी जाए तो ये पटना के अंतर्गत अपना जो है बदरघाट, ठीक है, ऑप्शन सी बदरघाट पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है ये नलिन विलोचन शर्मा जी की ही रचना है, यानी ऑप्शन आपका बी, ठीक है, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, इसे इस बात पर गर्व है। तो इसे किस बात अच्छा, किसे इस बात पर गर्व है? तो कठपुतलियां अगर लड़कियां हैं तो इसका गर्व किसको होता है? उनके माता पिता को, ठीक है, माता पिता को, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक उठा? तो इसमें हंस का उपमा दिया गया है किसको? कासू को, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो अपने बेटों यानी खोखा के अनुसार, यानी आपका बी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? टोटल उसके 5 पुत्री थी, यानी लड़कियां 5 थी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, सोफर शब्द का क्या अर्थ है? यानी सोफर शब्द का क्या अर्थ है? तो सोफर किसको? ड्राइवर को बोला जाता है सोफर, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। इसके साथ ही आपका ये 30 प्रश्नों का जो संग्रह था वो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर ही देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।